मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। माता दुर्गा की पूजा आराधना में दुर्गा सप्तशती का बहुत बड़ा महत्व है। यदि व्यक्ति दुर्गा सप्तशती इन 9 दिनों के अंदर पढ़ता है या फिर श्रवण करता है, उसके जीवन से हर प्रकार का कष्ट दूर हो जाता है। माता दुर्गा के सबसे प्रिय जो पुस्तक है उसमें दुर्गा सप्तशती का नाम सबसे पहला आता है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे माता दुर्गा के प्रथम दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का जो 13 अध्याय होता है उसको प्रतिदिन 13 अध्याय का पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन जिन लोगों की क्षमता नहीं है वो प्रतिदिन अलग अलग पाठ करके, यानी कि कुछ इसका विधान है, यदि आप इस नियम से पाठ करते हैं तो यह पाठ छिद्र पाठ नहीं माना जाएगा। क्या विधान है कि जैसे पहले दिन जो है प्रथम अध्याय का पाठ आप खत्म करेंगे, दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ खत्म करेंगे, और तीसरे दिन दोस्तों चौथे अध्याय का पाठ करेंगे, और चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय हम समाप्त करेंगे। 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय खत्म करेंगे। 6ठे दिन 11वां अध्याय और 7वें दिन संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के 13 यानी 12 और 13 दोनों अध्यायों का पाठ कर समाप्त करते हैं। तो इस तरीके से यदि आप पाठ करते हैं तो आपको छिद्र पाठ का दोष नहीं लगता है। और जो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं उन्हें प्रतिदिन कवच, कीलक, अर्गला ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए, जब आप प्रतिदिन 13 अध्याय का पाठ समाप्त करते हैं तो आप प्रतिदिन कवच, कीलक और अर्गला पढ़ें। और यदि आप इस तरीके से जो मैंने क्रम बताया उस क्रम से आप करते हैं तो आप पहले दिन आप इस पाठ को कर सकते हैं और इसके बाद आप रोज़ रोज़ जो है इस पाठ को कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो पहले दिन भी आप कवच, कीलक, अर्गला इस तरह से करके और आप अपना पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। प्रतिदिन करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मन चाहे तो आप प्रतिदिन भी इस पाठ को कर सकते हैं, किसी भी तरह का दोष नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ जितना अधिक से अधिक हम करें उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज जो है बहुत विशेष दिन है। माता की स्थापना हम लोग कर चुके हैं और आज सुनेंगे माता के प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती का। उम्मीद करती हूँ कि ये अध्याय सुनने से सबके जीवन में मंगल होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं और माता के प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय सुन लेते हैं। माता का नाम लेकर के और श्री गणेश का नाम जो कि सर्वप्रथम लिया जाता है, प्रथम पूज्य हैं, तो ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर आज की जो अध्याय है प्रथम अध्याय उसका पाठ प्रारंभ करते हैं। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सवर्णिम की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पहले स्वारोचिस नामक राज्य था। वहाँ प्रजा अपने पुत्र के समान राजा प्यार करते थे, तो भी कोला विध्वंसियों द्वारा राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत के साथ उनकी लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत उनसे युद्ध में हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही नहीं, उनके पास केवल और केवल अपना राज्य, जो एक छोटा सा राज्य था, वही रह गया और उसी देश के राजा होकर राजा राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर भी वहाँ आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देख करके उनके मंत्री और दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हारकर शिकार खेलने लगे और शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ मेधा महर्षि अपने शिष्यों और मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने भी हिंसक जीव परम शांति के अनुभव कर रहे थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहर गए। अपने नगर की ममता से, आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की और धर्म की रक्षा अब नहीं कर रहे होंगे, और कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, यह विचार राजा के मन को परेशान करने लगा।
मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे बैरियों के बस में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने को सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने में संचित किया गया होगा। मेरा खजाना एक न एक दिन वो अवश्य खाली कर देंगे। इस प्रकार की बहुत सारी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? और तुझे शोकग्रस्त और अनमने मन से क्यों दिखाई देते हो? इसका कारण क्या है? राजा ने यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने और राजा सूरत ने वैश्य को बहुत अच्छी तरह से समझाने का और उनसे उनका कारण, जो दुख में डूबे हुए थे, उनका कारण पूछने का प्रयास किया। वैश्य ने राजा सूरत को प्रणाम करके कहा, राजा, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादियों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इन वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं है। मैं यहाँ अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक हैं भी या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह दुराचारी हैं या सदाचारी, या वो दुराचार में फंसे हैं या सदाचार में फंसे हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्र उनसे प्रेम क्यों करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृस्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए किसी प्रकार की कठोरता नहीं आई है। हे महामते, मेरा मन में उनमें क्यों फंसा रहा है? इस बात को जानता हूँ, अभी भी जानता हूँ, और नहीं जान रहा मेरा चित्त बिल्कुल भी उनके लिए दुखी है। मैं उनसे लंबी लंबी सांसें लेकर बातें करना चाहता हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसे निःसन्देहों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैसे दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता प्रारंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मेरा मन अधीन हो रहा है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरफ बढ़ती जा रही है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों ने त्यागा है और उनके त्याग से ही इसको मन में कोई भी उनके लिए द्वेष नहीं है, बल्कि वह इनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होते। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों को भी ज्ञान है, और जो ज्ञानी मनुष्य हैं वैसे मनुष्यों में पशु पक्षी भी शामिल होते हैं तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में भी अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य
पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि जो उनकी माया है उसी से यह संसार मोहित हो रहा है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। श्री हरि भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए हैं। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्र को बलपूर्वक मोहपूर्वक खींच देती हैं। उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सुजत ने पूछा, भगवान वह कौन सी देवी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? इसके चरित्र कौन कौन से हैं? हे प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा कर मुझे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं को कार्य सिद्धि करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से उत्पन्न हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे हैं, तो वह उस समय भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा से स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम स्वाहा हो, तुम ही स्वधा और तुम ही वसटकार हो, तुम ही हमारा स्वरूप हो, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य प्रवण अक्षर में अकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो विंद पद अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री और परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली, तुमने ही इस जगत की रचना की है, तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो, तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि, मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शक्र और मनुष्य को धारण करने वाले और धनुष बाण को धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परुद यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो, बल्कि तुम जितनी भी सौम्य और सुंदर वस्तुएं हैं इस संसार में, उन सबसे बढ़कर सुंदर हो। पर और अपर सबसे रहने वाली तुम सुंदर ही तो हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी असत पदार्थ हैं उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको जो तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर के शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि विष्णु भगवान को जल्दी से जगा दो और इनमें उनको मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका तथा बाहु, हृदय और वक्षस्थल से लेकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गए। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जग गए और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी का वध कर उन्हें मारने के लिए पूरी तरह तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्माओं को असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्षों तक लड़ते रहे।
एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह भी भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों मर जाओ, बस इतना सा ही वर तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरी से वर क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और उन्होंने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्रीहरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्रीहरि ने उन दोनों को अपने जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। अब दोस्तों आगे का जो दूसरा अध्याय है वो हम लोग कल दूसरा और तीसरा अध्याय सुनेंगे। अब चलिए दोस्तों, अब आगे आज की जो कथा है वो पूर्ण हुई। अच्छी लगी तो बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। और हाँ, आज की पूजा विधि और मंत्र रंग की वीडियो भी चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।